नमस्कार दोस्तों, मैं अंकिता व्यवहारे आशा करती हूँ कि आपका लॉकडाउन का पीरियड काफ़ी अच्छा जा रहा होगा और आप हर समय का सदुपयोग कर रहे होंगे। जो जो चीज़ें आप सीखना चाहते थे लेकिन समय की कमी के कारण आप नहीं सीख पा रहे थे, वो सारी चीज़ें आज आप सीख पा रहे होंगे। इसी तरीके से आज अपन एक बहुत बेहतरीन टेक्निक सीखने जा रहे हैं। एक ऐसी टेक्निक जो टेक्निक को यूज़ करके आप ऑनलाइन प्रेजेंटेशंस में अपने इन्वाइटी को घर बैठे आप प्लान शो कर सकते हो। और इस टेक्निक को अगर आपने बेहतर तरीके से जान लिया तो हो सकता है आपका रिजल्ट दुगना नहीं चौगना हो जाए। तो इनविटेशन की इस टेक्निक को जानने से पहले एक छोटी सी चीज़ को जानते हैं, वो ये है कि इनविटेशन करना आपको ही सीखना पड़ेगा। इनविटेशन ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसमें आपके सीनियर आपकी मदद कर सकते हैं लेकिन करवा के नहीं दे सकते। जैसे कि प्लान आपके सीनियर्स आपको शो करके दे सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें आपके सीनियर्स करवा के दे सकते हैं, लेकिन इनविटेशन ये चीज़ में आपको ही माहिर होना है। जाहिर सी बात है दोस्तों, आपकी पहचान के लोग उनको सीनियर्स कैसे इनवाइट करेंगे, उनको तो आप ही को इनवाइट करना है। तो उसकी बेहतरीन टेक्निक आज अपन सीखने वाले हैं। इनविटेशन की जो जड़ है, इसके जो सबसे बेस जो आता है वो है एक्साइटमेंट। अगर आप में एक्साइटमेंट नहीं है और आप कितने भी अच्छे शब्द बोल लेते हैं, फिर भी हो सकता है कि आपका इनविटेशन फेल हो जाए। लेकिन अगर आपके इनविटेशन में अगर आप में एक्साइटमेंट है और अगर आपके शब्द कहीं गलत भी हो जाते हैं तो आपकी एक्साइटमेंट देख के सामने वाला व्यक्ति आपसे इम्प्रेस हो जाएगा और आपके साथ आने के लिए तैयार हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे अपन इनविटेशन से पहले जो एक पार्ट आता है उसके पे चलते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ आती है प्री इनविटेशन टेक्निक। हाँ, मुझे पता है ये काफ़ी कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन ये एक ऐसी टेक्निक है, ये टेक्निक को अगर आप आजमा लेते हो तो आपकी इनविटेशंस के रिजल्ट्स 90% से बढ़ सकते हैं। इस प्री इनविटेशन टेक्निक को जानने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो टेक्निक है ये एक वेल एक्सपीरियंस्ड टेक्निक और एक बहुत स्टेप बाय स्टेप ऐसी टेक्निक है जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस की है, जो हम खुद हमारी टीम में यूज़ करते हैं और हमने इन चीज़ों का रिजल्ट देखा है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है, इसमें ये मायने बिल्कुल भी नहीं रखता कि आप कितने लोगों को जानते हैं, इसमें ये मायने रखता है कि आप उनके साथ कॉन्टैक्ट्स कैसे बिल्ड करते हैं। तो इसी का फर्स्ट ही अपन देखते हैं। कॉन्टैक्ट बिल्डिंग का सबसे पहला पार्ट आता है, दैट इज ब्रेकिंग द आइस, बर्फ पिघलाना जिसको कहते हैं। इसमें सबसे पहली चीज अपन देखेंगे कि जो सोशल मीडिया अपन यूज करते हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम पास होता है, उसको प्रॉपरली यूज कैसे कर सकते हैं, बिजनेस के लिए यूज कैसे कर सकते हैं। उसमें सबसे पहली चीज आती है दोस्तों यूज ऑफ ब्रॉडकास्ट लिस्ट। व्हाट्सएप में जिस तरीके से अपन ग्रुप बनाते हैं उसी तरीके से एक ब्रॉडकास्ट बनता है, जहाँ पे जो ग्रुप की ही तरह दिखता है लेकिन सिर्फ आपको दिखता है, सामने वाले पार्टिसिपेंट को वो पर्सनली मैसेज जाता है। इस तरीके से आप एट ए टाइम 200, 300, 400, 500 लोगों को एट ए टाइम आप मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है, तो इस ब्रॉडकास्ट का अपन बिजनेस के लिए काफ़ी बेहतर यूज़ कर सकते हैं, लोगों के साथ रिलेशंस बिल्ड करने के लिए। इसके बाद इसमें जो सेकेंड पॉइंट आता है, ब्रॉडकास्ट में अभी मैसेज क्या करना है, कोरोना चल रहा है भी कोरोना के मैसेज करेंगे, नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। आपको इसमें काफ़ी पॉजिटिव थॉट्स भेजने हैं और आपको कंटिन्यूसली थॉट्स उसमें भेज के लोगों को इरिटेट नहीं करना है। आप डेली अगर मॉर्निंग में सिर्फ एक गुड मॉर्निंग का मैसेज कर देते हो तो काफ़ी है। आप वो गुड मॉर्निंग के मैसेज से लोगों के साथ चिट चैट करना शुरू कर देते हो और इस तरीके से जो डेली आपकी बात हो रही है उनको आप कॉल करके डेली एटलीस्ट अगर आप 5 लोगों से भी बात करते हैं तो आप उनके साथ रिलेशन बिल्डिंग का आपका प्रोसेस शुरू हो जाता है। लेकिन याद ज़रूर रखिएगा, जो भी आप बात करें उसको दर्ज करके रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि उन टेक्निक्स, वो उनकी जो बातें हैं, जो बातें आप कर रहे हैं, वो आपको आज ध्यान में है, कल ध्यान में, लेकिन ज़रूरी नहीं है परसों भी ध्यान में। इंसान है, रोबोट तो नहीं है। तो इन बातों को अभी समझते हैं कि बातें तो अपन करें लेकिन बातें करना क्या है। उसके लिए मैं आज आपके सामने बहुत बेहतरीन 2 फॉर्मूलेज रख रही हूँ। इन 2 फॉर्मूलों का यूज़ करके, 2 में से कोई भी एक फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शंस में मैं आपको 2 फॉर्मूले दे रही हूँ। उसमें सबसे पहला फॉर्मूला है दैट इज स्पिन टेक्निक एंड सेकेंड वन इज फॉर्म टेक्निक। स्पिन के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो एज फॉर सिचुएशन, मतलब जब अपन उनसे बात करते हैं तो जनरली नॉर्मली जब हम बात करते हैं कि भाई कैसा है, क्या चल रहा है, सिचुएशन कैसी है, घर पे सब ठीक है, एरिया कौन से जोन में है, रेड जोन में है, ग्रीन जोन में है, और लॉकडाउन कैसे चल रहा है, ये हो गया सिचुएशन। इसके बाद में आती है प्रॉब्लम।
जॉब वगैरह चल रही है, नहीं चल रही है, ओके वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो फिर सैलरी वगैरह तो कंप्लीट आ रही है। बोलता है नहीं यार सैलरी तो हाफ आ रही है। ओ शिट, तू प्राइवेट फील्ड से है, अभी आपको तो पता है मार्केट में कैसा सिचुएशन चल रहा है, उस हिसाब से रिलेट करके हम उसको बता सकते हैं यार मैंने तो सुना है प्राइवेट कंपनीज काफ़ी लॉस में जा रही है, आगे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी तकलीफ हो रही है, तुझे क्या लगता है, तूने इसके ऊपर कुछ सोचा है, दैट इज तूने इसके ऊपर कुछ सोचा, दैट इज इम्प्लीकेशन। क्या इस प्रॉब्लम के ऊपर इम्प्लीकेशन करने के लिए आपके पास कुछ सॉल्यूशन है, ये हुआ इम्प्लीकेशन। एंड फॉर नीड, इसी में आपको पता चलेगा कि उसकी नीड क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है। अगर वो बोलता है कि नहीं यार जॉब में तो दिक्कत है ही, लेकिन क्या करे, कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, पैसा कमाने के लिए जाना तो पड़ेगा, घर कैसे चलेगा, इट मीन्स उसको ज़रूरत है इनकम की, ये हुआ उसका नीड। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, बातों बातों में अब हम बह जाते हैं क्योंकि काफ़ी दिनों बाद अपनी बातें होती है, काफ़ी पुरानी बातें होती है, लेकिन यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फर्स्ट कॉल आपको आधे में कट कर देना है, अचानक से बंद कर देना है, एब्रप्टली उसको कट कर देना है, ताकि आपको सेकेंड कॉल करने के लिए रीज़न मिल सके। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी प्लान बनाने की गड़बड़ी नहीं करनी है। अगर आप वहीं पे शुरू हो गए कि अरे मेरे पास एक ऑप्शन है, तो वो आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं करेगा। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा सा सब्र रखें। तो दोस्तों फर्स्ट कॉल अपना यहाँ पे खत्म हो जाता है, जिसमें अपन ने स्क्रीन टेक्निक और फॉर्म दैट इज एफ फॉर फैमिली, ये सेम ही है, सिचुएशन इन द सेंस फैमिली की सिचुएशन, प्रॉब्लम ऑक्यूपेशन प्रॉब्लम सेम ही है कि जॉब कैसा चल रहा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, रेस्ट टाइम में आप क्या करते हैं, या फिर इसके ऊपर इम्प्लीकेशन करने के लिए क्या है, एम फॉर मनी एंड नीड, ये रिलेटेबल ही है, इनमें से कोई भी टेक्निक आप यूज कर सकते हैं। फर्स्ट कॉल जैसे ही कट हो जाता है, आपको कॉल आए चाहे ना आए, आपको रीजन जरूर बताना है। इसके आगे देखते हैं दोस्तों, आगे अब हम बढ़ते हैं सेकंड कॉल की तरफ। सेकेंड कॉल की तरफ अब हम बढ़ते हैं। सेकेंड कॉल करने में बहुत ज़्यादा देर मत कीजिएगा, अगर आप दूसरे ही दिन सेकेंड कॉल करते हैं तो बहुत बेहतर रहेगा। और यहाँ पे आपको काम आएगा जो बातें आपने नोट करके रखे हैं, जो नोट करके आपने बातें रखी उसका यूज़ करके आप बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बातें नोट करके नहीं रखते हैं और आपने आपके दोस्त को कॉल लगाया, हेलो अदिति कैसी है, अरे कांग्रेट्स यार तुम मासी बन गई, और पता चल रहा है उसके घर पे उसकी मम्मी की बहुत तबीयत खराब है। अब कंफ्यूज होना तो जायज़ है, इंसान है। तो इस तरीके से अगर आप नोट करके नहीं रखते हैं तो ये दिक्कत हो सकती है, तो चीज़ें अच्छी होने की जगह यहाँ पे बिगड़ जाएंगी। तो नोट करके रखना काफ़ी ज़रूरी है। अब सेकंड कॉल में बातें क्या करनी है, सेकंड कॉल में एक छोटा सा एग्जाम्पल बस मैं आपको बता देती हूँ कि यार उस दिन ना अपना मतलब मुझे एक अर्जेंट कॉल आ गया था तो अपनी बात अधूरी रह गई थी। वैसे तो क्या बोल रही थी, अच्छा तेरा जॉब में दिक्कत चल रहा है, देख यार तेरा भी इशू सेम है, मेरा भी इशू सेम है, तू भी एक अवसर की तलाश कर रही है, तू भी एक अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रही है, मैं भी एक अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रही हूँ। एक काम करते हैं, अपन दोनों सर्च करते हैं, अगर तुझे मिलता है तो तू मुझे बताना, अगर मुझे कुछ पता चल रहा है तो मैं तुझे कन्फर्म बताऊंगी, ठीक है। चल अपन इस बारे में बात करते हैं, बाकी लोड मत ले, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। इस तरीके से आपको कॉल कट कर देना है। अभी सबसे ज़्यादा आपको बधाई हो दोस्तों कि आपका प्रोस्पेक्ट अभी खुद चाहता है कि आप उसको अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएं। अभी आपका प्रोस्पेक्ट रेडी है, अभी आप उसको इनविटेशन कर सकते हो। अभी आप इनविटेशन कैसे करना इस चीज़ के लिए रेडी हो जाइए। आपका सस्पेक्टिंग जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी इनविटेशन की तरफ बढ़ते हैं। इनविटेशन में सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान में रखने हैं। इनविटेशन में ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता कि आप क्या बोल रहे हैं, इनविटेशन में ये मायने रखता है कि आपको क्या नहीं बोलना है। क्या बोलना है इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या नहीं बोलना है या फिर कैसे बोलना है। जैसे कि एक्साइटमेंट, ये पार्ट मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। एक्साइटमेंट को ध्यान में रखते हुए हमें सबसे इम्पोर्टेंट कंपनी का नाम, कंपनी का काम और कंपनी का दाम, ये तीन चीज़ें हमें बिल्कुल भी इनविटेशन में मेंशन नहीं करनी है। आप इनविटेशन कर रहे हो, 2 मिनट का प्रेजेंटेशन नहीं, आप अगर कंपनी का नाम, काम और दाम बता देते हैं तो दोस्तों समझिएगा उसमें आप इनडायरेक्टली कंपनी को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। उसका ऐसा वैल्यू नहीं है कि आप 2 मिनट में फ़ोन कॉल पे बता दें, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़, उसमें कंपनी, जॉइन, प्रोडक्ट, इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके के वर्ड्स यूज़ नहीं करनी है। हमें बहुत सिंपल तरीके से इन्विटेशन करना है, ठीक है। और जैसे कि मैं आपको बताऊं यहाँ पे
आपको सामने वाले को रिक्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। आपको जितनी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत सामने वाले व्यक्ति को। तो दोस्तों इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए हम अभी तीसरे कॉल की तरफ बढ़ते हैं। वो रहेगा अपना आखिरी सक्सेसफुल इनविटेशन कॉल। इनविटेशन कॉल में हमें एक स्क्रिप्ट में आपको एक एग्जाम्पल में आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप इनविटेशन कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि दोस्त, अपन जो चीज़ की तलाश कर रहे थे वो तलाश अभी पूरी हो गई है। जो अपॉर्चुनिटी हमें चाहिए थी वो अपॉर्चुनिटी शायद हमें मिल गई है। मुझे किसी की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन मिली है, मुझे मेरे रिश्तेदार ने, मेरे दोस्त ने या तो मेरे कलीग ने ये बताया है कि रिलायंस इंडस्ट्री अपनी तरफ से घर बैठे ऑनलाइन पैसे कमाने का मौका दे रही है, जिससे मतलब अपने घर में भी पैसे आएंगे और सरकार को भी मदद मिलेंगे। इस तौर पर इसको शुरू किया गया है और हमें इसके लिए सिर्फ एक लिंक मिलेंगे और लिंक के थ्रू अपन सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वैसे तो ये बहुत सिलेक्टेड लोगों के लिए, लेकिन मेरी पहचान होने के कारण हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है। सिंपली इस तरीके से आप सामने वाले को इन्वाइट कर सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, जूम कॉल में ऑनलाइन घर बैठे वो व्यक्ति आपका प्रेजेंटेशन देख पाएगा। अगर सामने वाले व्यक्ति के पास जूम ऐप नहीं भी है फिर भी सिर्फ लिंक ज्वाइन करके वो यहाँ पे जूम का एक लिंक आपके सीनियर आपको प्रोवाइड करेंगे। वो सिर्फ लिंक के थ्रू वो यहाँ पे पूरा प्रेजेंटेशन अटेंड कर पाएगा और आपके सीनियर द्वारा एक आईडी प्रोवाइड की जाएगी। उसको बताइएगा कि इसी आईडी के थ्रू वो रजिस्टर करें ताकि आपको आपकी इन्वाइटीज़ को पहचानने में आसानी जाए, आरटीटी करने में आसानी जाए और आप बेहतरीन तरीके से इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठा पाए और घर बैठे बढ़िया तरीके से इनकम कर पाए। तो दोस्तों इस चीज़ का एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। आईडी किस तरीके से आपको सीनियर आपको प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल भूषण चौटाई जी करके अगर अपने पास कोई इन्वाइटी है तो आप उनको बोल सकते हैं कि सर आपका नाम और आपके सामने BKC ऐसे करके आपका आईडी रहेगा। BKC का मतलब होता है भूपेन कुमार चौधरी सर, जो कि अपने सीनियर लीडर आते हैं। इस तरीके से उनको आईडी प्रोवाइड करके हम अपने इन्वाइटीज़ को आसानी से पहचान सकते हैं। और धन्यवाद दोस्तों, इस लॉकडाउन के पीरियड का काफ़ी फ़ायदा उठाइएगा, घर बैठे पैसे कमाइएगा। धन्यवाद।